प्रभु के प्रेमियों, जैसा कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और भगवान की शयन निद्रा से जागने का भी समय नज़दीक आता जा रहा है। इस समय लोग तुलसी माता की पूजा बहुत विधि विधान के साथ करते हैं और सुबह शाम दीपक जलाना और तरह तरह से उनकी पूजा अर्चना करने में लोग लगे रहते हैं, जिसमें महिलाएं बहुत प्राथमिकता के साथ तुलसी माँ की पूजा करती हैं। अब भगवान के जागने का समय है तो मैं भी थोड़ा ये चाहूँगा कि आप लोग भगवान की स्तुति करें। तो चलिए, मैं देखता हूँ कि जब पृथ्वी इस तरह से व्याकुल हो गई तो सब लोग क्या करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहा कोई, को कहा पय निध बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। ते समाज गिरजामय रहऊ, अवसर पाई बचन एक कहऊ। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पा सकते हैं, उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत में प्रकट होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु के हृदय के लिए अगर आपके हृदय में प्रीत है तो प्रभु आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार से भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था और अवसर पाकर मैंने एक वतन कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदस्य हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो मैं यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से विद्यमान हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर भगवान ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे भगवान चराचर व्याप्त होते हुए ही सब में रहित हैं और विरक्त भी हैं। देखिए, भगवान यहाँ हैं भी और नहीं भी हैं। वे जब प्रेम से आदमी उनको स्मरण करता है तो प्रकट हो जाते हैं, और अगर प्रेम से नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं। वो उसी प्रकार से प्रकट होते हैं जैसे सर्वत्र व्याप्त आग है, और जब आप उसको प्रकट करना चाहेंगे तो आप तुरंत माचिस जलाइए और आग प्रकट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके मेरे जो है वचनों की बड़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। अस्तुत करत जोर कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में बहुत हर्ष उत्पन्न किया और उनका शरीर गदगद हो गया और वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तब वे धीर बुद्ध ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। और इसी प्रकार से ये तो आज जो कलयुग चल रहा है, ये सबसे आसान युग है।
कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। बस ये है कि आपको भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यहाँ अगर विश्वास नहीं है तो भगवान आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। यदि आपके ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है आपको, तो भगवान अवश्य आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करिए और सबसे ज़्यादा फायदा आपको इसी में होगा कि आप भगवान की स्तुति करिए। जितना आप भगवान को भजेंगे, मन में जितना आप भगवान को रखेंगे, उतना भगवान आपको प्राप्त होंगे। अगर आप भगवान से दूर जाएंगे तो भगवान आपसे दूर जाएंगे। ये भक्त और भगवान की बहुत एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना है। जितनी आपके प्रति भगवान से आप जितना पास होना चाहेंगे, उतना भगवान आपके पास आएंगे, और जितना आप दूर जाना चाहेंगे उतना आप भगवान से दूर हो जाएंगे। तो कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग में आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल भगवान का स्मरण करना है। भगवान का माला के जाप के प्रभाव से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पापों को ख़त्म कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जाने अनजाने में जो पाप आपसे हो रहे हैं वो आपके कब ख़त्म हो गए। यदि आप राम नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, जो भी जिस भी देवता को उचित मानता है उसका स्मरण करता है, उसकी पूजा पाठ करता है, उसी की आराधना करता है, तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं उसी के प्रति श्रद्धा को लगाता हूँ। तो भगवान सब जानते हैं, वो आपके पास क्या दिक्कत है भगवान को पता है। इसलिए आप जो है भगवान के समर्पित हो जाइए और सारे दुख दोष आपके सब दूर हो जाएंगे और आप सुखी संपन्न और श्रद्धावान हो जाएंगे। आप पर प्रभु की कृपा हो जाएगी, आपके सारे काम बनते जाएंगे और अंत समय में आपको सद्गति भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान का नाम का जप करिए। हर हर महादेव।